गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार, इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। तो देखो, खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। खेल खेल में जब चारों बच्चे एक साथ खेलते थे तो कभी कभी झगड़ा भी करते थे, लड़ भी पड़ते थे। तो दादी माँ उन्हें बहुत प्यार से समझाती और कहती कि मेरे बच्चों मत लड़ो, मेरे लाडलो मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, एक दूसरे के साथ एकता का ध्यान धरो, मिलजुल कर रहा करो, तभी तो कहते हैं कि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। मतलब सभी के विचारों की कद्र जहाँ होती है, जहाँ एकता होती है, वही संसार क्या होता है, खुशहाल होता है। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। तो इस प्रकार दादी माँ के दिन बहुत ही हंसी खुशी से गुजर रहे थे, जा रहे थे। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, बच्चों को एकता के उनको लाभ गिनाती। लाभ गिनाना मतलब फ़ायदे बताना, एकता के उनको फ़ायदे बता दी थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया, नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई, अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे, भात सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। एक बार क्या हो गया, चिड़ियों में मातम सा छा गया। मातम छा जाना मतलब शांतता छा जाना, उदासी छा जाना। नीलू दाना चुगने के लिए, नीलू चिड़िया कहाँ चली गई, अपने बच्चों के लिए दाने इकट्ठे करने के लिए, चुगने के लिए चली गई। संग जाते समय अपने बच्चों को भी, जिसका नाम क्या था, टीनू मीनू था, उन्हें भी अपने साथ ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके पास। खलिहान में धान उगे थे। किसका धान्य उगा था खलिहान में? खलिहान का मतलब क्या होता है, खेत में भात का धान्य उगा हुआ था। सूरज की किरणें ढल रही थी, मतलब दोपहर का समय हो रहा था, सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था, मतलब दिन गुजरता जा रहा था। चिड़िया दाना चुग रही थी, मतलब इकट्ठा कर रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। वह घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझकर रह गई। मुनमुन को अचानक ध्यान आया, अचानक समझ में आ गया कि कोई हम पर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। तो उसने क्या कहा, वहाँ एक घोंसला पड़ा है, एक जाल पड़ा है, वह बिल्कुल खाली है, इसलिए सब उस जाल में, उस घोंसले में चले गए। घर जाने की उसने विदा ली। घर जाना, जब उनका काम हो गया और उसने सोचा कि चलो अब घर जाते हैं। घर जाने के लिए उसने अपना मन बना लिया। उनसे, अन्य चिड़े चिड़ियों से क्या ली, विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय उसने कर लिया। अब वह उड़ने को हुई। अब उसने क्या किया, उड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। बेचारी उलझकर रह गई, मतलब उस जाल की, उस घोंसले के कारण वह क्या हो गई, उलझकर रह गई, मतलब उड़ न सकी। अरे फंस गई, और वह कहने लगी, अरे फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। नीलू ने क्या कर ली, उसकी पुकार, उसकी आवाज़ सुन ली। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। नीलू भी उसके पास जाने लगी कि यह क्यों चिल्ला रही है, पर वह भी बेचारगी रही। बेचारगी मतलब वह भी उस समय कुछ न कर सकी, उसके भी सारे प्रयास व्यर्थ गए। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए
के जाल में फंस गए हैं। अरे हम सब क्या हो गए, उलझ गए हैं, मतलब किसी के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए। यत्न बहुतेरे मतलब विभिन्न प्रकार के, बहुत प्रकार के उन्होंने यत्न मतलब प्रयत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। फिर भी सारे प्रयत्न उनके क्या हो गए, व्यर्थ हो गए और वह उलझ न सके। उलझ गए मतलब उस जाल में पूरी तरह से फंस गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, वह निराश हो गए। खत्म हुई घर जाने की आस। आस का मतलब क्या होता है, इच्छा। उनकी घर जाने की इच्छा क्या हो गई, उन्हें लगता है कि जैसे खत्म हो गई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। सभी चिंता करते वक्त या उस जाल से हम किस प्रकार निकले, उस जाल से ऐसा कौन सा प्रयत्न है जो हमने नहीं किया और सारे प्रयत्न हमारे क्या हो गए, व्यर्थ हो गए। इसलिए सारे चिड़े चिड़िया क्या हो गए, बेहाल हो गए। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे। उनको क्या ख्याल आ रहा था, हाँ क्या बात उनके मन में आ रही थी कि अगर हम घर न पहुँचे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। सिसक सिसक कर रोने लगे, मतलब जोर जोर से रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। यह तीनों क्या थे, बिल्कुल शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। चिंता से वे भी क्लांत मतलब थके हुए थे, फिर भी रो नहीं रहे थे। फिर दादी माँ से की सीख सुनाई दी उन्हें एकता की दुहाई। दादी माँ ने उन्हें जो एकता का पाठ पढ़ाया था, एकता की सीख दी थी, वह उनकी समझ में आ गई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। तो इसलिए मुनमुन ने क्या कहा कि हम में क्या है, एकता है। हम सब एकता के साथ एकता के साथ क्या करेंगे, इन सारी समस्याओं का अगर हम सब मिलजुल कर सामना करेंगे तो इस जाल से हम जल्द ही बाहर निकल आएंगे। अगर हमारे इस कठिन समय में, इस आपत्ति में अगर हमारी एकता अगर हम नहीं रखेंगे, एकता के साथ मिलजुल कर कोई भी प्रयास नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तो टीनू क्या बोली, बस इतने में ही डर गए, थोड़े से प्रयत्नों में ही तुम सब डर गए, हम ज़रूर जीत जाएंगे, इस जाल से हम ज़रूर बाहर निकलेंगे, हमारी एकता की ताकत, इस जाल को हम दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति। तो मुनमुन ने क्या कहा कि आखिर चाहते हो कैसी एकता, एकता के साथ हमें प्रयत्न करना चाहिए, मतलब किस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। तनिक अपनी अक्ल का पत्ता खोलो, मतलब तुम्हारा क्या कर दो, तुम्हारी जो अक्ल है, तुम्हारे मन में जो भी प्रयत्न तुम्हारे मन में आ रहे कि हमें इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए, वह तुम सबको समझा दो, अपने अक्ल का पत्ता तुम अब खोल दो। टीनू ने इसलिए इस प्रकार समझाई युक्ति। तो टीनू के मन में एक युक्ति आ गई और टीनू ने उस युक्ति को सबको समझाया कि हमें ठीक तरह से क्या करना चाहिए और किस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए, उससे मिल सकती है हमें मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उससे मिल सकती है हमें मुक्ति। अगर हम इस प्रकार का प्रयत्न करेंगे तो इस जाल से हम सबको क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है और इसमें सबकी भलाई है। इसलिए टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तो टीनू ने क्या कहा कि मीनू क्या कहेगी, 1 2 3 4 कहेगी और इस प्रकार की गिनती होने पर हम सब एक साथ क्या करेंगे, उड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। थैंक यू।